आज बात बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिन्होंने लव जिहाद के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ दिया है। राजस्थान के कोटा में रामकथा के दौरान धर्मांतरण के खिलाफ रण का ऐलान किया है। लव जिहाद पर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू बेटियों को सावधान करते हुए कहा, दुर्गा बन, काली बन, लेकिन कभी ना बुर्के वाली बन। बागेश्वर वाले बाबा का ये बयान तब सामने आया है जब देश के कई राज्यों में लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं। साजिश के जाल में बेटियों को फंसाया जा रहा है। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को सावधान किया है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुओं को मजार पर चादर न चढ़ाने की भी नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को मजार पर चादर चढ़ाते देखता हूं तो मुझे पीड़ा होती है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर घमासान छिड़ गया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे नफरत फैलाने वाला बताया है। हालांकि अब सवाल है कि लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण पर धीरेन्द्र शास्त्री की जो चिंता है, क्या वाकई जायज़ है? मजार पर चादर चढ़ाने से धीरेन्द्र शास्त्री क्यों दुखी, क्यों इसे अवैध धर्मांतरण से जोड़ रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर बात होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाय गंगा गुरु गायत्री गीता तो बचाओ, पर गौरी भी बचाओ, बेटियां भी बचाओ। लव जिहाद से बचाओ, बेटियों से कहो बेटियों तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। दुर्गा बन, काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू बेटियों के लिए यह संदेश राजस्थान के कोटा में गौ महोत्सव और रामकथा के दौरान दिया। लव जिहाद से बचाओ, बेटियों से कहो बेटियों तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। इस संदेश के साथ बागेश्वर वाले बाबा ने बेटियों को लव जिहाद से सावधान किया। इसके साथ ही धर्मांतरण और सनातन संस्कृति को लेकर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। रामकथा के दौरान उन्होंने धर्मांतरण पर चिंता जाहिर करते हुए दो टूक कहा कि हिंदुओं को रुमाल वालों के पास जाते देखता हूं तो बहुत बुरा लगता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने हिंदुओं को आबादी बढ़ाने पर जोर दिया था। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात का जिक्र कर हिंदुओं पर हो रहे हमले की बात कर देश के करोड़ों हिंदुओं को सावधान किया था। हिंदुओं को बचाने का एकमात्र रास्ता यही है, पहले तो हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। तो चच्चे के 30-30 बच्चे हो सकते हैं, तो अपने 4 क्यों नहीं? याद रखना, जिस दिन तिरंगा में चांद आ गया, न बर्मा बचेंगे, न शर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न वैश्य बचेंगे, न कबीरपंथी बचेंगे, न रैदासी, न परशुराम वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे तिरंगा में चांद हो जाएगा, न तुम्हारा घर बचेगा, न जल बचेगा, न जमीन बचेगी, न जोरू बचेगी, न बच्चे बचेंगे। बांग्लादेश में भी उनके पास भी संपत्ति थी, व्यापार था, बच्चे थे, पत्नी थी, एक नहीं बची। मुस्लिम आबादी पर बागेश्वर वाले बाबा बोले तो विवादों का बवंडर उठ गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर विवाद छिड़ा हो। इससे पहले हिंदू राष्ट्र से लेकर साईं बाबा तक पर कई उनके ऐसे बयान सामने आए हैं जिन पर संग्राम छिड़ा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बार बार कहते रहे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। धर्मस्थलों पर राष्ट्रगान बजाने की वकालत वो करते रहे। मुस्लिम आबादी की बात कर उन्होंने कहा था कि अभी तो 20% हैं, 50% होने पर बेटियों को उठा लेंगे। साथ ही पत्थरबाजों पर बुलडोजर चलाने की बात भी वो कह चुके हैं। लेकिन उनके हालिया बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने खुलकर आपत्ति जताई है। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी मुसलमानों को हमेशा निशाना बनाते रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते, चच्चा के 30 बच्चे कहने से काम नहीं चलेगा। पंडित जी खुद शादी कर लें। अब वक्त आ गया है, मैं उनको सलाह दे रहा हूं। धर्मगुरु होने के नाते मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं और इस एहतराम के नाते मेरा उनको एक मशवरा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर संग्राम छिड़ा है, लेकिन सवाल है कि मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से लेकर लव जिहाद और धर्मांतरण तक के मुद्दे पर बागेश्वर वाले बाबा जो बात कर रहे हैं, क्या वाकई वो चिंताजनक है या सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे बयान देते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।